ये बात को समझे कि मानव के चोले में आदमी को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो ब्रह्म अवतार लेकर ही क्यों न आए। इसलिए हे मानव, तू कर्म के फल भोगने में असंतुष्ट मत हो। चाहे कितने भी कष्ट हो, दुख हो, वो भी तेरे कर्मों का फल है, उसमें असंतुष्ट नहीं हो। अत्यधिक व्याकुल मत हो, अत्यधिक परेशान मत हो, क्योंकि ये तेरा ही कोई फल है, तेरे ही कर्म का कोई परिणाम है और ये जीव के रूप में तुझे भोगना है। भगवान का ध्यान कर, भगवान की शक्तियों का आलिंगन कर, जिससे ये जो समय आया है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। किचन में धुआं हो जाता है कभी कभी छोंक का, तो वो धुआं जल्दी से बाहर जाए उसके लिए खिड़की में एक फैन लगा हुआ है, उसको एडजस्ट फैन कहते हैं। जैसे ही पंखा चलाते हैं किचन का धुआं बाहर जाने लगता है, किचन में शांति आने लगती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब घुटन हो, जब कोई पाप तुम्हें घेर ले, जब कोई कष्ट तुम्हें घेर ले, जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, उस समय वो एडजस्ट फैन की तरह परमात्मा को चिंतन करो, उसका ध्यान करो, जिससे आई हुई परेशानी तकलीफ बाहर चली जाए और तुमको शांति प्राप्त हो, शालून प्राप्त हो। इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है शांति का। चाहे आप कितनी भी शांति करवा लो, पूजापा करवा लो, पाठ करवा लो, पर वो क्षणिक क्षणिक होगा। अगर आपको परम शांति ही पानी है तो शांति का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? 2 पंक्तियों के साथ। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही तो जग में हरे भरे जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में जग में हरे भरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही तो जग में हरे भरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। तेरे चरणों में आ गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए, वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको बजीर बनकर, न पाया तुझको बजीर बनकर। राजा बन के भगवान को अगर पाया जाता तो सब राष्ट्रपतियों को भगवान मिलता। न पाया तुझको बजीर बनकर, न पाया तुझको बजीर बनकर।
न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। आप कल्पना करिए, फटे कपड़े में भगवान मिले तो भी सब दुनिया फाड़ ले कपड़े। न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको वजीर बनकर। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं। चरणों में तेरी जो आ गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए। वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। वही तो जग में हरे भरे, जो तेरे चरणों में आ गए। वही तो जग में हरे भरे, जो तेरे चरणों में आ गए। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। वही परम पद को पा गए। प्रहलाद की किस में गिनती करें? प्रहलाद न तो फकीर था न राजा था, वो तो एक बालक था। पर उसको कौन सा पद मिला? परम पद। ध्रुव 5 वर्ष का बालक था, उसे कौन सा पद मिला? परम पद। चंद्रमा के बगल में जाकर के ध्रुव को आसन दिया भगवान विष्णु ने, और वो ध्रुव स्टार बन गया, ध्रुव तारा बन गया। पंडाल में बैठे हुए हो, दुनिया भर का बासा ताजा खा खा के पेट खराब कर रखे। तुमने कभी नहीं सोची कि तुम भी स्टार बनो? टेढ़ा मेढ़ा नाच दिखाकर बंबई में दुनिया भर के स्टार बन रहे, अलवर में एक भी स्टार नहीं दिख रहा है। हाँ? स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है रात में भी चमकने वाला। तो रात में क्या चमकता है? रात में चमकता है यश, कीर्ति, सेंट की खुशबू, फूलों की खुशबू, हवा के साथ साथ एक दिशा की ओर जाती है। पर सत्कर्मों की खुशबू 10 दिशाओं में बिना हवा के जाती है। ये स्टार है, ये चमकता है। ये 6 दिनों में आप पंडाल में कितने, पंडाल में 80% लोग ऐसे हैं जो शायद गुप्ता परिवार को पहले जानते नहीं होंगे, पर इस कथा की वजह से 6 दिन में देखो 100% जान गए सब। ये स्टार बनाने की क्रिया है कथा, ये धर्म, ये अनुष्ठान, ये आदमी को कैसे ऊपर लाता है, कैसे ऊपर लाता है, कैसे ऊपर लाता है। दूसरों को देखकर हमको सीख लेनी चाहिए। हमारा भी ऐसे कुछ नाम निकले समाज में। कुछ कर्म हमसे ऐसा होना चाहिए। आज भगवान ने अनन्य लीलाएं की ब्रज में, गोकुल में। उन लीलाओं में से एक लीला तो कल हो गई दही अंडी की। भगवान ने दही की मटकी को फोड़ा। क्यों फोड़ा? आप बताओ। घर में बच्चा दही की मटकी फोड़ दे, उसे कोई अच्छा कहेगा?
उसको कोई धन्यवाद देगा? पर भगवान को धन्यवाद प्राप्त हुआ, क्योंकि गोपियों ने इतना लालच कर लिया था, इतना लोभ कर लिया था कि दही, दूध, मक्खन, घी अपने औलाद को भी नहीं खिलाती थी। भरा कपड़ा बांधा और छींके पे लटका दिया, भरा कपड़ा बांधा छींके पे लटका दिया। अब तो ऐसा नहीं है माताओं के अंदर, पर पुराने जमाने की माताएं, जब हम छोटे थे तब ऐसा घरों में बहुत चलता था। कपड़ा बांधा मटके से और लटकाया छींके पे। बच्चा साड़ी पकड़ के रो रो के थक गया, पर मम्मी ने ना दिया, क्योंकि धन का अभाव, संपत्ति का अभाव होने के कारण माताएं पहले तीज त्योहार के लिए बचा के रखती थी घी। पहले कढ़ैया घी में ही होती थी, पूड़ी पानी। तेल का भी आविष्कार नहीं था ज्यादा, सब घी में पकता था। मेरे बचपन के बाद बहुत बाद तेल का आविष्कार हुआ ज्यादा, नहीं तो पहले लोग तेल भी खाते नहीं थे। पहले दाल का प्रयोग ज्यादा था, सब्जी का प्रयोग कम था, तो दाल में छोंक देने का तरीका अलग था और आज तरीका पूरा अलग है। पहले भूबर में, चूल्हे में मिट्टी का दिया डालते थे गरम करने के लिए, उसमें घी और जीरा तड़क के दाल में डालते थे। अलवर में छोंक लग जाए तो जयपुर में खांसी और छींक मारे खुशबू के मारे। अब सुसरा टमाटर अलग, लौंगड़ी अलग, मसाले अलग, लंबो पत्ता अलग, टेढ़ो पत्ता अलग, हरो पत्ता अलग, कढ़ी पत्ता अलग, सबरो ठूस दी और बगीचो, तब भी 2 टके की दाल ना बनती महाराज। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज भी मिट्टी का दीवला दे दो भूबर में, चूल्हे में गरम कर लो और उसमें घी डाल करके, जीरा और हींग डाल के तड़का मार दो, देखो कमाल। मैं कहता हूं तुम्हारे मरे हुए पितर भाग के आ जाएंगे अलवर में लौट के ला दार खवा। सत्यानाश कर दियो है दार को, गरम मसाले डाल डाल के, दे मसाले दे मसाले। आजकल महिलाओं को, हलवाई को लगता है कि हर चीज में मसाला ठूसना जरूरी है, सब मसाले का स्वाद है ना। दाल में मसाले नहीं चाहिए, दाल हमेशा अलौनी चाहिए, नमक, हल्दी और जीरा, हींग, बस 4 आइटम चाहिए उसमें। फिर तो खाए जाओ और दीवला के गुण गाए जाओ। बस हो गया, कथा का फल मिल गया तुमको है। जब से लाश सी बैठे जैसे मर गए सबरे इनके, है श्राद्ध पक्ष में कम याद आ रही दादा के, देख लो है। इसको कथा कहते हैं, इसे सत्संग का फल कहते हैं। चेहरे कैसे खिल गए, जैसे 5-5 करोड़ रुपए आए अभी अभी तुरंत खाते में। दस 15 मिनट लगते हैं सारे पाप खत्म होने में भागवत में आकर के। जैसे ही पाप खत्म होता है चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है, प्रसन्नता आने लगती है। कहाँ हंसोगे, कहाँ प्रसन्न होंगे बताओ? अच्छा, सब अपने अपने सिर पे हाथ रख के सौगंधे खाओ। ये खाओ कि मैं अपने सिर की सौगंधे खा के कह रहा हूँ, कह रही हूँ, मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। और घर में मैं 3 साल से नहीं हंसा, सच कह रहा हूँ। अरे सच बोलने में क्या जा रहा है, मुझे तो सच समझता है, मुझे पूरा सच समझता है। घर में हंसी नहीं है किसी को, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बेटा मम्मी हो, चाहे पति पत्नी हो। अकेले भी बैठे होंगे बिस्तर पे तो भी हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते। एक दूसरे को देख के
लड़ने बैल की तरह टेढ़ी टेढ़ी आंखें देखे मोबाइल में से। बोलो, ये जगह है धर्म की, ये धर्म क्षेत्र है। यहां आकर धीरे धीरे आदमी को खुशी आती है, आनंद आता है, प्रसन्नता आती है। क्यों? पाप का नाश होता है, यहां पाप क्षमन होता है, पाप नष्ट होता है। जैसे धूप का तेज बढ़ता है, घी पिघलकर पूरे इमर्तमान का नीचे बैठ जाता है, सारे के सारे इमर्तमान में कांच 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 दिखता है, घी पैंदे में बैठ जाता है। ऐसे ही भागवत का तेज बढ़ता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं पाताल में और चमक आने लगती है कांच में। और जब चमक आती है तो चेहरा बिना पाउडर के चमकता है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है। अंदर से जब प्रसन्नता मर जाए, अंदर की खुशी मर जाए, तो फिर कितनी भी महंगी पोत लो, फिर चमक ना आ सकती। फिर तो आदमी मरा हुआ ही दिखता है। अंदर कुछ खुशी हुई, परमात्मा पैदा करे, ईश्वर पैदा करे, परमात्मा अंदर जागृत हो जाए, तो अपने आप आपका चेहरा खुश होता है। आज भगवान ये लीला माखन की करके आज अकेले छत पर खड़े हैं, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। इतनी देर में माता सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी ने भगवान को देख लिया। दृष्टि पड़ी भगवान पर, ब्रह्मा जी से लड़ पड़ी माता सरस्वती। सरस्वती ने कहा कि सारी देवी देवता भगवान श्री नारायण का दर्शन कर आए ब्रज में, मैं अभागी आज तक दर्शन नहीं कर पाई, और इतने बड़े हो गए कि अब वो खिलौनों से खेलना बंद कर देंगे, तो मैं कब जाऊंगी और कब उनको उपहार खिलौना भेंट करूंगी, मेरे तो मन के मन में रह जाएगी। तब तत्काल ब्रह्मा जी ने सरस्वती की इच्छा पूरी करने के लिए एक सुंदर सी बांसुरी का निर्माण किया। 9 छिद्र डाल दिए बांसुरी में। नवद्वाराम अयोध्याम, 9 द्वार की अयोध्या बना दी बांसुरी। जरा अपने शरीर के बारे में सोचो, आप अपने शरीर के छिद्रों को गिनो। आपके शरीर में कितने गेट हैं, कितने मुख्य दरवाजे हैं, गिनो, गिनती करो, एक एक पर ध्यान डालो, आपको समझ में आएगा कि 9 दरवाजे हैं मेरे शरीर में, ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। वही ब्रह्मा जी ने बांसुरी में 9 दरवाजे बनाए। नौ दरवाजे का पिंड बना दिया बांसुरी का। सरस्वती ने आकर भगवान के अधरामृत पर होठों पे लगाई बांसुरी और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस लकड़ी में जान डाल दो, प्राण डाल दो। बनाने वाले ब्रह्मा हैं, पर ब्रह्मा पालन नहीं कर सकते। अपने पेट से पैदा करके ब्रह्मा की सृष्टि समुद्र में डूब गई। तब भगवान विष्णु ने ही बराह अवतार लेकर के सृष्टि बचाई, पालन किया ब्रह्मा की सृष्टि का। तो आज ब्रह्मा की बनाई बांसुरी को ब्रह्मा कैसे प्राण डालेंगे? प्राण तो परमात्मा नारायण के चरणों में है, परमात्मा कृष्ण के चरणों में है। निर्माता ब्रह्मा है, प्राणदाता तो परमात्मा कृष्ण है। जैसे होठों पे बांसुरी आई है, मानो बांसुरी में सारी दुनिया के राग पैदा हो गए, अनुराग पैदा हो गए। ऐसे स्वर बांसुरी में बजाए परमात्मा ने, फूंक मारी, स्वर तो अपने आप निकलते हैं प्रभु की वाणी से। कोई कोई आदमी का बोल, कोई कोई आदमी का वचन, कोई कोई आदमी की बातें इतनी प्यारी होती हैं कि बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कोई खाने का मत बोलो, कोई उठने का मत बोलो, बस सुनते रहो। ऐसी वाणी है किसी किसी की। ऐसी वाणी के कौन मुखिया हैं? परमात्मा कृष्ण मुखिया है।
अनंत बांसुरी बजाई भगवान ने। जैसी ही बांसुरी बजी, गांव की गोपियां इकट्ठी हो गईं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगीं कि इस बांसुरी को अब बंद मत करो, आप इस बांसुरी को नित्य श्रवण कराओ। जब से तुम्हारे बांसुरी की ध्वनि सुनी है, खाना पीना सोना सब अब व्यर्थ लगता है, क्योंकि तुमने तो प्राण डाल दिए हमारे जीवन में। 5 प्राण शरीर में होके भी शरीर मरा हुआ जैसा था। भागवत के वचन जब कान में आपके पड़ते हैं तो चेहरा कैसे मुस्कुराता है, क्योंकि चेतना चाहिए प्राणों में, केवल प्राणों से कुछ नहीं होगा। ये गुब्बारा आपके सिर पे लटक रहे हैं ना, इनमें चेतना है, वायु भरी हुई है। जैसे वायु रहेगी नहीं तो ये गुब्बारे देखने के लायक नहीं रहेंगे, इनकी उछल कूद बंद हो जाएगी, आपकी भी बंद हो जाएगी। गोपियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि अब हमारे प्राण हर मत लेना, तुमने बांसुरी नहीं बजाई मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी समझ जाता हूं आपको। ओ मुरली वाले तू मुरली बजाना, नहीं तरसाना, है मुरली की तान से, हरी मुरली बजाओ बड़ी शान से। ओ मुरली मुरली वाले तू मुरली बजाना, नहीं तरसाना, तू मुरली की तान से, हे मुरली बजाओ बड़ी शान से। ओ मुरली वाले तू मुरली बजाना, नहीं तरसाना, तू मुरली की तान से, और मुरली बजाओ बड़ी शान से। ओ मुरली वाले तू मुरली बजाना, नहीं तरसाना, तू मुरली की शान से, मुरली बजाओ बड़ी शान से। हाँ मुरली बजाई तुमने यमुना किनारे, मुरली बजाई तूने यमुना किनारे, ओ बाबा के मन को भा गई, मुरली बजाई तुमने यमुना किनारे, ओ बाबा के मन को भा गई। ओ नंदलाला ओ गोपाला, ओ नंदलाला ओ गोपाला, हमको न तड़पाना अपनी पाँव से, हे मुरली बजाओ बड़ी शान से। मुरली वाले तो मुरली बजाना, नहीं तड़पाना, मुरली की तान से, हाँ मुरली बजाओ बड़ी शान से।
में आकर। मुरली बजाई तूने मधुबन में आकर। राधा के मन को भा गई, राधा के मन को भा गई। मुरली बजाई तूने मधुबन में जाकर, राधा के मन को भा गई, राधा के मन को भा गई। हे नंद लाला हे गोपाला, हे नंद लाला हे गोपाला, मुरली बजाना मीठी तान से, मुरली बजाना बड़ी शान से। हे मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं कर पाना, कि मुरली की तान से। ये मुरली बजाना बड़ी शान से। ओ मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं कर पाना, तू मुरली की तान से। तू मुरली बजाना बड़ी शान से। मुरली बजाई तूने आज कथा में, मुरली बजाई तूने आज कथा में। ओ गुरु जी के मन को भा गई, गुरु जी के मन को भा गई। ओ नंद लाला ओ गोपाला, ओ नंद लाला ओ गोपाला, अब तू ना तरसाना अपनी तान से। हाय मुरली बजाओ बड़ी शान से। ए मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं कर पाना, तू मुरली की तान से। तू मुरली बजाओ बड़ी शान से। मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं कर पाना, तू मुरली की तान से। मुरली बजाओ बड़ी शान से। मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं तरसाना, नहीं तरसाना से मुरली बजाओ बड़ी शान से। प्रभु मुरली बजाओ बड़ी बड़ी शान से। ओ प्रभु मुरली बजाओ बड़ी शान से। बोलिए श्री मुरली मनोहर भगवान